ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय नंबर 23। आज के अध्याय में आप जानेंगे कि किस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी के संयम का निवारण किया और इसी के साथ आप जानेंगे अनंत वासुदेव की महिमा तथा पुरुषोत्त क्षेत्र के महात्म्य के उपसंहार का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, सुनो, मैं रहस्यमय उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ। 4 प्रकार के तीर्थ हैं, 4 ही युग हैं, 3 गुण हैं, 3 पुरुष और 3 ही सनातन देवता है। स्मृतियों सहित वेद 4 बताए गए हैं, पुरुषार्थ भी 4 ही है और वाणी के भी 4 ही भेद हैं। यह सब समान है। धर्म सर्वत्र एक ही है क्योंकि वह सनातन है। साध्य और साधना के भेद से उसके अनेक रूप माने गए हैं। धर्म के 2 आश्रय है, देश और काल। काल के आश्रित जो धर्म है वह सदा घटता बढ़ता रहता है और युग के अनुसार उसमें एक एक चरण की न्यूनता होती रहती है। काल आश्रित धर्म भी देश में सदा प्रतिष्ठित रहता है। युगों का क्षय होने पर भी देश आश्रित धर्म की हानि नहीं होती। जो धर्म दोनों आश्रयों से हीन है उसका अभाव हो जाता है। अतः देश के आश्रित रहने वाला धर्म अपने चारों चरणों के साथ प्रतिष्ठित होता है। देश आश्रित धर्म भिन्न भिन्न देशों में तीर्थ रूप से स्थित रहता है। सतयुग में धर्म देश और काल दोनों के आश्रित होता है। त्रेता में उसके 1 चरण की, द्वापर में 2 चरण की और कलयुग में उसके 3 चरण की हानि होती है। द्वापर और कली में क्रमशः आधे और चौथाई रूप में शेष रहकर धर्म चालू रहता है। कली में उसकी संकटमय स्थिति हो जाती है। जो इस प्रकार धर्म को जानता है उसके धर्म की हानि नहीं होती है। जो घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहता है उसके सामने अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, परंतु जो उन विघ्नों को मस्तक पर पैर रखकर गंगा जी के पास नहीं पहुंचता उसके अपने जीवन में क्या फल पाया। गौतमी के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है। साक्षात सदाशिव भी उनके वर्णन से असमर्थ हैं। मैंने संक्षिप्त में इतिहास संगीत गंगा के महात्म्य का प्रतिपादन किया है। चराचर जगत में धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जो भी साधन है वह सब इस विस्तृत इतिहास में मौजूद है। इसमें वेदों के श्रुतियों का संपूर्ण रहस्य बताया गया है। जगत के कल्याण के लिए जो उत्तम साधन, जो उत्तम नाम वाला प्राचीन तीर्थ देखा गया है उसी का वर्णन किया जाता है। जो इस महात्म्य का एक श्लोक अथवा एक पद भी पंक्ति पूर्वक पढ़ता है या सुनता है अथवा गंगा गंगा इस प्रकार उच्चारण करता है वह पुण्य का भागी होता है। गंगा का यह उत्तम महात्म्य कली के कलंक का विनाश करने वाला, सब प्रकार की सिद्धि और मंगलमय देने वाला है। संसार में यह समादक के योग्य है। इसके पढ़ने और सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो 100 योजना दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान श्री विष्णु के धाम को जाता है। तीनों लोकों में करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गौतमी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। बेटा, यह गौतमी मेरी आज्ञा से सदा सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ कराने पर जो फल मिलता है वह इस महात्म्य के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे नारद, जिसके घर में मेरा कहा हुआ यह पुराण मौजूद है उसे कलिकाल का कोई भय नहीं होता है। यह उत्तम पुराण जिस किसी मनुष्य के सामने कहने योग्य नहीं है, श्रद्धालु शांत एवं वैष्णव महात्मा के सामने ही इसका कीर्तन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य कृत हो जाता है। जो अपने हाथ से लिखकर यह पुस्तक ब्राह्मणों को देता है वह सब पापों से मुक्त होकर फिर कभी गर्भ में नहीं आता है, अर्थात संसार के चक्र में नहीं आता है। मुनि बोले, देव भगवान की यह कथा सुनने से हमें तृप्ति नहीं होती। आप पुनः परम गोपनीय रहस्य का वर्णन कीजिए। अनंत वासुदेव की महिमा का आपने भली भांति वर्णन किया है, अब हम उसी को सुनना चाहते हैं। आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिवरों, अनंत वासुदेव का महात्म्य सार से भी अत्यंत सारतर वस्तु है। वह इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। विप्रगण आदि कल्प की बात है। मैंने देव शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, तुम पृथ्वी पर भगवान वासुदेव की शिलामयी प्रतिमा बनाओ, जिसका दर्शन करके इंद्र आदि देवता और मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की आराधना करें
और उनकी कृपा से निर्भय होकर रहें। मेरी बात सुनकर विश्वकर्मा ने तत्काल ही एक सुंदर और सुदृढ़ प्रतिमा बनवाई, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। भगवान का वह विग्रह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और अत्यंत प्रभावशाली था। नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था। हृदय देश वनमाला से आवृत हो रहा था। मस्तक पर मुकुट और भुजाओं में अंगद शोभा पाते थे। कंधे मोटे जान पड़ते थे। कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। श्याम अंग पर पीतांबर की अपूर्वा शोभा थी। इस प्रकार वह प्रतिमा दिव्य थी। स्थापना का समय आने पर स्वयं मैंने ही गढ़ मंत्रों द्वारा उसे स्थापित किया है। उस समय देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर समस्त देवताओं के साथ मेरे लोक में आए। उन्होंने स्नान दान आदि के द्वारा भगवान की प्रतिमा को प्रसन्न किया। वहां इंद्र भवन में उसे पधार कर उन्होंने मन, बाड़ी और शरीर को संयम में रखते हुए दीर्घ काल तक भगवान की आराधना की और इन्हीं के प्रसाद से वृत्त एवं नमूची आदि क्रूर राक्षसों तथा भयंकर दानवों का संहार करके तीनों लोगों का राज्य हो गया। द्वितीय युग त्रेता आने पर महापराक्रमी राक्षस राज रावण बड़ा प्रतापी हुआ। उसने 10,000 वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर व्रत का पालन करते हुए भारी तपस्या की, जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर थी। उस तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने रावण को वरदान दिया कि तुम्हें संपूर्ण देवताओं, दैत्यों, नागों और राक्षसों में से कोई मार नहीं सकेगा। श्राप के भयंकर प्रहार से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम यमदूतों से भी अवध्य रहोगे। ऐसा वर पाकर वह राक्षस संपूर्ण यक्षों और उनके राज्य धनाक्ष कुबेर को भी परास्त करके इंद्र को भी जीतने के लिए तत्पर हुआ। उसने देवताओं के साथ बड़ा भयंकर संग्राम किया। उसके पुत्र का नाम मेघनाथ था। मेघनाथ ने इंद्र को जीत लिया, अतः वह इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद बलवान रावण ने अमरावतीपुरी में प्रवेश करके देवराज इंद्र के सुंदर भवन में भगवान वासुदेव की प्रतिमा देखी, जो अंजन के समान श्याम वर्ण और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्र, वनमाला से ढके हुए वक्षस्थल में श्री वत्स का सुंदर चिन्ह, मस्तक पर मुकुट, भुजाओं में भुजबंद, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, शरीर पर पीतांबर, 4 भुजाएं तथा अंगों में समस्त आभूषण शोभा दे रहे थे। वह प्रतिमा समस्त मनवांछित फलों को देने वाली थी। रावण ने यहाँ रखे हुए ढेर के ढेर रत्नों को तो छोड़ दिया और उस सुंदर पर तुरंत ही पुष्पक विमान में लंका में भेज दिया। वहाँ रावण के छोटे भाई धर्मात्मा विभीषण नगर अध्यक्ष थे। वे सदा भगवान नारायण के भजन में लगे रहते थे। देवराज की भूमि से आई हुई उस दिव्य प्रतिमा को देखकर उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। विभीषण ने प्रसन्न चित्त से मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी तपस्या का फल मिल गया। ऐसा कहकर के धर्मात्मा विभीषण बारंबार भगवान को प्रणाम करके अपने बड़े भाई के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे राजन, आप वो प्रतिमा दे करके मुझ पर कृपा कीजिए। मैं उसकी आराधना करके भवसागर से पार होना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर रावण ने कहा, वीर, तुम प्रतिमा ले लो, मैं उसे लेकर क्या करूँगा? मैं तो ब्रह्मा जी की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पा रहा हूँ। विभीषण बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने वह कल्याणमय प्रतिमा ले ली और उसके द्वारा 108 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की। इससे उन्होंने अवडिम आदि 8 सिद्धुओं के साथ अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त किया। रावण बड़ा प्रतापी और क्रूर राक्षस था। उसने देवता, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, मुनि और सिद्धों को भी युद्ध में जीतकर उनकी स्त्रियों को हर लिया और लंका नगरी में जाकर रख दिया। फिर सीता के लिए मोहित होकर उसने उसको भी हर लाने का प्रयत्न किया। श्री राम के सम्मुख जाने में उसे भय होता था, इसलिए मरीच को स्वर्णमय मृग के रूप में भेजकर उन्हें आश्रम से दूर हटा दिया और सीता को अकेली पाकर हर लिया। इसका पता लगने पर लक्ष्मण सहित श्री राम को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने रावण को मार डालने का निश्चय किया। इस कार्य में सुग्रीव सहायता हुए। सुग्रीव व बाली के साथ वैर था, अतः श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और अंगद को युवराज बनाया। फिर हनुमान, नल, नील, जामंत, गवय, गवाच और
पाटिन आदि असंख्य महाबली वानरों के साथ कमल नयन श्री राम ने लंका की यात्रा की। उन्होंने समुद्र में पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानों डालकर पुल बंधाए और विशाल सेना के साथ समुद्र को पार किया। रावण ने राक्षसों को साथ लेकर भगवान श्री राम के साथ घोर संग्राम किया। परम पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने महोदर यामतंक कुंभमलाच्य मल्यवान कुंभकर्ण तथा रावण को मारकर विदेही कुमारी सीता को अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित किया और विभीषण को राज्य देकर भगवान वासुदेव की प्रतिमा के साथ लेकर वे पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए और अनायास ही पूर्वजों द्वारा पालित अयोध्या नगरी में जा पहुँचे। वत्सल्य श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न को भिन्न भिन्न राज्यों पर अभिषिक्त किया और स्वयं सम्राट की भांति समस्त भूमंडल में राज्य पर आसीन हुए। उन्होंने अपने पुरातन स्वरूप श्री विष्णु की उस प्रतिमा की आराधना करते हुए समुद्र पर्यंत पृथ्वी का 11,000 वर्षों तक पालन किया। उसके बाद वे अपने वैष्णव धाम में प्रवेश कर गए। उस समय श्री राम ने वह प्रतिमा समुद्र को दे दी और कहा, अपने जल और रत्नों के साथ तुम इस प्रतिमा की भी रक्षा करना। द्वापर युग आने पर जब जगदीश भगवान विष्णु पृथ्वी की प्रार्थना से कंस आदि का वध करने के लिए बलभद्र जी के साथ वासुदेव जी के कुल में अवतरित हुए, उस समय नदियों के स्वामी समुद्र ने उस परम दुर्लभ पुण्यमय पुरुषोत्तम क्षेत्र में संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए उक्त प्रतिमा को प्रकट किया, जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली थी। तब से उस मुक्तिदायक क्षेत्र में ही देवादिदेव अनंत वासुदेव विराजमान है, जो मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा सदा सर्वेश्वर भगवान अनंत वासुदेव की भक्ति पूर्वक शरण लेते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान अनंत का एक बार दर्शन भक्ति पूर्वक पूजन और प्रणाम करके मनुष्य राज्य, सुयश और अश्वमेघ यज्ञों से 10 गुना फल पाता है। वह समस्त भोग सामग्री से संपन्न छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छानुसार चलने वाले विमान से वैकुंठ धाम में जाता है। उस समय दिव्यांगनाएं उसकी सेवा में रहती है और गंधर्व उसके यश का गान करते हैं। वह अपने साथ कुल की 21 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देती हैं। मुनियों, इस प्रकार मैंने भगवान अनंत के संबंध में कुछ निवेदन किया है। कौन ऐसा मनुष्य है जो 100 वर्षों में भी उसके गुणों का वर्णन कर सके। इस प्रकार मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाले परम दुर्लभ पुरुषोत्तम क्षेत्र तथा अनंत वासुदेव के महात्म्य का वर्णन किया गया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बर धारण करने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। उन्होंने कंस और केसी का संहार किया था। जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में कल्प वृक्ष के साथ जाकर शरीर त्याग करते थे, वे निसंदेह मुक्त हो जाते थे। जो मानव बिना इच्छा के भी वहाँ प्राण त्याग करते थे, वह भी दुख से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेते थे। और जो मनुष्य एक बार भी श्रद्धापूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन कर लेते थे, वह सहस्त्रों पुरुषों में उत्तम है। भगवान प्राकृतिक से परे और पुरुष से भी उत्तम है। इसलिए वेद, पुराण तथा इस लोक में पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जो पुराण और वेदांतों में परमात्मा कहे गए हैं, वे ही संपूर्ण जगत का उपकार करने के लिए पुरुषोत्तम रूप में विराजमान है। पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर मार्ग में, शमशान भूमि में, घर के मंडप में, सड़कों और गलियों में जहाँ कहीं इच्छा या अनाच्छा से शरीर के त्याग करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। पुरुषोत्तम तीर्थ के समान किसी तीर्थ का महात्म्य न हुआ है और न कभी होगा। मैंने उस क्षेत्र के गुणों का एक अंश मात्र बताया है। कौन पुरुष 100 वर्षों में भी उसके समस्त गुणों का वर्णन कर सकता है। मुनियों, यदि तुम सनातन मोक्ष पाना चाहते हो तो आलस्य छोड़कर उस पवित्र तीर्थ में निवास करो। तब व्यास जी कहते हैं, वक्तव्य जन्म ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर मुनियों ने वहाँ निवास किया और परम पद प्राप्त कर लिया। हे ब्राह्मणों, यदि आप लोग भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करो। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके अगले का वृतांत आप अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा।